प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की आज की सभा में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका चौथा अध्याय और 14 आयत से लेकर 16वीं आयत तक। इब्रानियों 4:14 से 16। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें इस तरीके से बताता है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्गों में से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी दुर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वे अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आज हम अपने इस महायाजक प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात करेंगे और देखेंगे कि वचन हमें इस विषय में क्या बताता है। हम पढ़ेंगे इब्रानियों 3 और उसकी पहली आयत। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिससे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, जिसे हमने स्वीकार किया है, जिसे हमने ग्रहण किया है, जिस पर हमने विश्वास करा है, उस पर ध्यान दो, उस पर ध्यान दो। महायाजक मतलब ये कि हाई प्रीस्ट को महायाजक बोलते हैं और वो हमारा महायाजक है। और महायाजक के लिए परमेश्वर का वचन बताता है, मलाकी 2 और उसकी 7वीं आयत में लिखा है। यहाँ पर परमेश्वर वचन हमको बताता है कि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें। और ये कार्य हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, जो कि हमारा महायाजक है और हम उसके अंडर याचकीय पद पर हैं, लेकिन हमारा महायाजक अपने कार्य में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करता है। और लिखा है कि लोग उससे व्यवस्था पूछें। उसने ज्ञान की रक्षा करी है। और व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था पूछें उससे? जीवन की व्यवस्था, जो हमें हमेशा अनंत जीवन दिलाती है, हमेशा की ज़िंदगी हमको दिलाती है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये काम बखूबी हमारी ज़िंदगियों में हमसे किया और उसने हमें जीवन की व्यवस्था बताई, जो कि हमें उस स्वर्ग राज्य तक लेके जाती है। इस व्यवस्था के विषय में और परमेश्वर ने, हमारे महायाजक प्रभु यीशु मसीह ने इस काम को बखूबी, जैसे मैंने कहा कि बखूबी किया है। और आगे हम देखेंगे किस तरीके से वो हमें कब कब क्या क्या निर्देश देते हैं, क्योंकि बाइबल ये सारी हमारे उस महायाजक के निर्देशों से भरी पड़ी है। क्योंकि मानव जो था वो अपने उद्देश्य से भटक गया और इसलिए हमारा महायाजक हमें ये तमाम निर्देश हमको देता है कि किस तरीके से हमें उसके वचनों के अनुसार चलना है। इब्रानियों 3 और उसकी 6 आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। इब्रानियों 3 और उसकी 6 आयत में लिखा है, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। मसीह पुत्र के समान, हमारा महायाजक यीशु परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से बने रहें, यदि हम साहस के साथ अपनी आशा में दृढ़ता से बने रहें, यानी अपने विश्वास में दृढ़ता से बने रहें, और उसका घर मैं और आप हैं, हम सब उसका घर हैं। तो आगे देखेंगे परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है। और वो इस घर के अंदर वास करता है, हमारे घर के अंदर वास करता है, जिससे उसने आजकल वो अपने घर को
अपने रहने के लिए साफ़ कर रहा है। वो अंत का समय है और वो चाहता है कि हम इस घर को साफ़ करें, क्योंकि हम लोगों ने इस घर को दूषित कर रखा है उन तमाम बातों से जो उसे नहीं पसंद, तमाम बुराइयों से इस घर को, जो कि अपने इस देह के मंदिर रूपी देह को दूषित कर रखा है। अब देखिए पहला कुरिन्थियों उसका 3 और उसकी 16 और 17 आयत में परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। पहला कुरिन्थियों 3 उसकी 16 से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। अब वो कहाँ रहता है? परमेश्वर हमारा मालिक कहाँ रहता है? मंदिर में, अपने मंदिर में। और वो कहता है वो मंदिर तुम हो, वो ईंट पत्थरों के इनके मंदिरों में नहीं, वो मेरे और आपके हृदय में रहना चाहता है। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम उसके मंदिर हैं और वो उसमें रहना चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि हम इस मंदिर को स्वच्छ रखें, ताकि वो अब इस स्वच्छता में वास करे। वो गंदगी में और बुराइयों में वास नहीं करता, क्योंकि बुराई उसके सामने ठहर नहीं सकती। इसलिए वो चाहता है कि हम अपने इस हृदय रूपी मंदिर को, इस देह रूपी मंदिर को साफ़ करें। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 22 आयत में लिखा है, जिसने हम पर छाप कर दी है और बयाने में अपना आत्मा हमारे मनों में दिया है। जिसने हम पर छाप कर दी है, यानी कि हमें अपने लिए चुन लिया है, हमारे ऊपर उसने छाप लगा दी है कि अब ये मेरे हैं। और उसके बाद उसने क्या करा है? अपना आत्मा, अपना पवित्र आत्मा हमें बयाने में दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। किस बात का बयाना दिया है? इस बात का कि अब तुम मेरे हो और मैं तुम्हें वो मीरास दूंगा, वो अनंत जीवन दूंगा। इस बात में उसने हमें बयाना भी दिया है, और वो है उसका पवित्र आत्मा जो हमारे हृदय में वास करता है, यानी आत्मा के रूप में वो हमारे हृदय में वास करता है। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और 14 आयत में लिखा है कि वह उसके मोलियों के लिए हमारी मीरास का बयाना है। जो मोलियो मतलब उसने, जो उस पर विश्वास करते हैं, जिन्हें अपना लहू बहा के उसने ख़रीद लिया, शैतान के पंजे से छुड़ा लिया। वो कहता है हमारी मीरास का ये बयाना है, उस मीरास का कि ये गारंटी है। क्योंकि जब कोई सौदा पक्का हो जाता है, कोई डील पक्की हो जाती है, तो हम उसका बयाना दे देते हैं, तब ये डील पक्की हो गई। अब उसने ये डील, अपना आत्मा हमको दे के उसने इस डील को पक्का कर दिया कि अब अनंत जीवन, ये स्वर्ग के राज्य जो है वो तुम्हारा है। और ये आत्मा हर एक विश्वासी के अंदर है, हर एक विश्वासी के पास है, और इसी उद्देश्य के लिए दिया गया है कि हम अनंत जीवन अब हमारा है। ये हमारे महायाजक का कार्य है जो वो मेरे और आपके लिए करता है। कितना बड़ा कार्य वो मेरे और आपके लिए। वो नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, इसलिए वो चाहता है कि हम उसके वचन के अनुसार, इस पवित्र बाइबल के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें और बुराई से बचे रहें, और बुराई से बचे रहें। इसी के साथ प्रकाशित वाक्य उसका 18 अध्याय और उसकी 5, 6 और 8 आयत में आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। प्रकाशित वाक्य 18, 5, 6 और 8। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बचाता है, क्योंकि पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुँच गया और उसके अधर्म परमेश्वर को समझ आए हैं। जैसा उसने तुम्हें दिया वैसा ही उसको दो, और उसके कामों के अनुसार उसे दो, और दोगुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया उसी में उसके लिए दुगना भर दो। और इस कारण, 8वीं आयत, इस कारण एक ही दिन में विपत्तियाँ पड़ेंगी, अर्थात मृत्यु, शोक, अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वो जो न्यायी परमेश्वर है वो शक्तिमान है। वो कहता है कि तुम्हारे अधर्म के काम स्वर्ग तक पहुंच गए, और वो कहता है कि मैं दुगना कलेश, दुख, परेशानी जो कि इसमें दिया है, मृत्यु, शोक और अकाल, ये सब तुम्हारे कटोरों में दुगना भर दूंगा, दुगनी पीड़ा दूंगा। क्यों दुगनी पीड़ा देगा हमें? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर हम धीरे से गौर करें तो परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हम किसी बात का बयाना
ले लेते हैं किसी डील के लिए, किसी बात के लिए, और अगर हम उसमें बने नहीं रहते, हम चाहते हैं वो डील ख़त्म की जाए, तो हमें बयाने का क्या करना पड़ता है? दुगना लौटाना पड़ता है। और यही परमेश्वर का वचन इस प्रकाशित वाक्य में हमको बताता है, क्योंकि हम उस भलाई पर, उस आत्मा के बयाने के ऊपर बने नहीं रहे और हमने भलाई से ज़्यादा बुराई को चाहा, तो इसलिए परमेश्वर क्या कहते हैं? मैं दुगना तुम्हारे कटोरों में दुगनी बुराई भर दूंगा। यानी कि तुम मृत्यु के उस कलेश के, उस महाकलेश के भागी होगे, उस अनंत आग के अंदर डाल दिए जाओगे, क्योंकि तुमने मेरे आत्मा का अपमान किया है, जो कि उसने मेरे और आपको बयाने में दिया है। इसलिए वो चाहता है कि हर एक बुराई से फिरे और भलाई को अपनाए, ताकि नाश ना हो और हमेशा की ज़िंदगी पाए। और देखिए परमेश्वर का वचन जो हमारा महायाजक है, और क्या क्या हमको निर्देश देते हैं, किस तरीके से वो चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करें। हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 19 से 23 आयत को हम आपके सामने पढ़ूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5 और उसकी 19 से और 23। देखिए यहाँ परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि आत्मा को ना बुझाओ, जो बयाने में तुम्हें आत्मा मिला है उसे ना बुझाओ। भविष्यवाणियाँ जो इस पवित्र शास्त्र में लिखी है उसे तुच्छ मत जानो, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कोई भी बड़ी भविष्यवाणी अपनी ओर से नहीं, बल्कि परमेश्वर के जन आत्मा से उभारे जाकर इस कार्य को करते हैं। ये भविष्यवाणी का वचन इस पवित्र बाइबल है, इसके लिए वो कहता है भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। मतलब कि हम जांचें परखें और बुराई को छोड़ के भलाई को, यानी अच्छी बात क्या है भलाई, उसे पकड़े रहें। और सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का, हमारे महायाजक का निर्देश है। देखिए और लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। यदि हम परमेश्वर में बने रहें पूरी पवित्रता के साथ, लिखा है कि आप ही तुम्हें पूरी रीति से वो हमें पवित्र करेगा और हम पवित्रता के साथ बने रहें, तो तुम्हारी आशा, तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह सुरक्षित रहे मसीह के आने तक। और वह लिखा है कि हमारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसे ही करेगा। प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक सच्चा है, इसलिए वो चाहता है कि ना हम आत्मा को बुझाएं, भविष्यवाणी को तुच्छ न जाने, और हर प्रकार की जो बुराई है उससे मैं और आप अलग रहें। ये हमारे महायाजक का जो है निर्देश है, क्योंकि इसके परिणाम, ऐसा न करने के परिणाम बहुत भयंकर हैं। आगे देखें क्या कहते हैं, इफिसियों 4 और उसकी 30 और 32 में परमेश्वर का वचन देखिए। और हमें क्या कहता है इफिसियों 4 और उसकी 30 और 32 में, यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। जो बयाने में परमेश्वर ने दिया है उस आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई थी। जैसे से पहले मैंने आपको पढ़ा, सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, वैरभाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। ये सब बातें हमारे अंदर से निकाली जाएं, दूर की जाएं। अपने मन को साफ करें, क्योंकि जब ये हमारे अंदर होती है ये बातें, तो हम आप परमेश्वर का आत्मा जो हमें मिला है वो शोकित होता है। और लिखा है बल्कि क्या करना चाहिए, हमें एक दूसरे पर कृपालु, करुणामयी, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, तुम भी वैसे ही एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ये निर्देश है हमारे महायाजक का, प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए, कि हमें इन बुराइयों को दूर करना और इन बुराइयों को अपनाना अपने अंदर, और इस निर्देश को हमें पालन करना हर हाल में। और देखिए मलाकी 2 और उसकी 31 में क्या लिखा है कि अपनी आत्मा की चौकसी करो। हमें चौकसी करनी है अपनी आत्मा की, कि हम किसी भी तरीके से किसी बुराई में ना पड़ जाएं, जिससे कि आत्मा हमारा जो परमेश्वर ने हमको दिया है, वजह दिखाया जब उसने आदम को बनाया तो उसने अपने जीवन का श्वास उसके अंदर फूंका, अपना आत्मा उसके अंदर फूंका। वो कहता है कि अपनी आत्मा की चौकसी करो, अपनी आत्मा की मेरे और आपको चौकसी करनी है, क्योंकि हर बात में परमेश्वर हमको निर्देश देते रहे हैं। हमको हमारा महायाजक
जिसका काम है व्यवस्था बताए, वो बताता रहा है। अब आप सोचिए कि यदि कोई हमारे घर को हथिया ले तो हम क्या करेंगे? हम उससे उस घर को वापस लाने का प्रयत्न करेंगे, उससे खाली करवाएंगे कि वो हमारा घर है, वो खाली करे। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी अपने इस घर को साफ करता है, खाली कराता है। वो चाहता है कि हम अपने आप को तमाम बुराइयों से खाली कर दें, क्योंकि ये उसका घर है, पवित्र आत्मा का घर है। इसलिए वो नहीं चाहता कि कोई भी शैतानियत, कोई भी बुराई हमारे इस मंदिर के अंदर हो, इस परमेश्वर के मंदिर के अंदर। क्योंकि वो कहता है, हमने पहले पढ़ा कि अगर हम इसको नाश करेंगे तो परमेश्वर हमें नाश करेगा। क्यों? क्योंकि हम उसके मंदिर को, उसके निवास स्थान को नाश कर रहे हैं, किसी दूसरे को सबलेट कर रहे हैं, किसी दूसरे को दे रहे हैं, क्योंकि जबकि उसका है नहीं। तो पर यही बात परमेश्वर ने कहा है मत्ती और उसका 21वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, वहाँ लिखा है कि परमेश्वर पर कहते हैं कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, जहाँ पर दुआ प्रार्थना की जाए, मुझसे बातचीत की जाए। लेकिन तुमने उसे डाकुओं की खो बना रखा है। हर बुराई को अपने अंदर डाल के, हर बुराई को अपने अंदर रख के हमने क्या कर रखा है? परमेश्वर के मंदिर को, उसके घर को, पवित्र आत्मा के मंदिर को डाकुओं की खो बना रखा है। और अब बिल्कुल अंतिम समय है, हमें चाहिए कि हम इस तमाम बुराइयों को अपने अंदर से दूर कर लें, क्योंकि प्रभु का आना कभी भी हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें पश्चाताप का मौका भी ना मिले। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु के निर्देशों के अनुसार अपना कार्य करें। और देखिए कितना अच्छा बड़ा निर्देश प्रभु ने मेरे और आपके लिए दिया है, जो कि हमें बहुत गंभीरता से लेना है इस बात को। मत्ती उसका 12 और उसकी 31 और 32वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। मत्ती 12 और उसकी 31 और 32वीं आयत, वहाँ पर क्या लिखा है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका ये अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। प्रभु इस बारे में बहुत ज़्यादा गंभीर है। वो कहते हैं पवित्र आत्मा की जो निंदा है वो किसी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पवित्र आत्मा के विरोध में बोला गया, पवित्र आत्मा का अपमान जो किया गया, वो कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा। और ये एक बहुत सख्त निर्देश है मेरे और आपके लिए। इसलिए हम आत्मा को ना शोकित करें, ना आत्मा को बुझाएं। जो बयाने में हमें मिला है, उसने अपना आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा दिया है। क्योंकि अगर यह पवित्र आत्मा शोकित होता है और हम इसे बुझाते हैं, इसके मन को मारते हैं, तो फिर ये अपराध हमारा कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। इसलिए अब इस अपराध से बचें, अपने आप को स्वच्छ और निर्मल करें। अपने महायाजक प्रभु यीशु मसीह के निर्देशों का पालन करें, जो उसने अब हमको इस वचन के अंदर दिए हैं, जिनमें से कुछ मैंने अभी आपके सामने पढ़े। और अपने इस मन को बुराइयों से दूषित ना करें, बल्कि स्वच्छ और निर्मल करें। भलाइयों में लगें, भलाई का काम करें, नेकी करें, और प्रभु यीशु में विश्वास रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। और इस काम को हम अति शीघ्र कर लें, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि क्या पता हमें बस आज ही हमसे हमारा प्राण ले लिया जाए, तो हमें पश्चाताप का मौका भी नहीं मिलेगा। और परमेश्वर का वचन इस बारे में भी बहुत गंभीर है। यहाँ लिखा है यिर्मयाह 48 और उसकी 10 में लिखा है, शापित है वो जो प्रभु का कार्य आलस्य से करता है। प्रभु कहते हैं वो श्रापित है। क्यों? क्योंकि अगर उसे उद्धार का मौका ही ना मिला, उसे पश्चाताप का मौका ही ना मिला, अपने हृदय को साफ करने का मौका ही ना मिला, तो वो श्रापित है, वो उस अनंत आग में जाएगा। और अगर हमने अपने हृदय को बुराइयों से दूर कर लिया और प्रभु के वचन के अनुसार नेकी में और भलाई में लगाया, तो यकीन मानिए कि हम आशीषित हैं। फिर हम श्रापित नहीं हैं, क्योंकि हम उसके साथ रहेंगे, उस मीरास को पाएंगे जिसका बयाना उसने हमको दे रखा है। कितनी बड़ी बात है जो प्रभु हमको आज बताते हैं इस वचन के अंदर। इसलिए हमें इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आज उसकी आवाज़ को सुनो
और उसके परिणाम जो है अगर नहीं सुनते तो बहुत, मैंने पहले भी कहा, बहुत भयंकर होंगे। देखिए इब्रानियों 10 और उसकी 31 में ये बात भी लिखी है। उसमें लिखा है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। अगर हम उसके निर्देशों के अनुसार नहीं चलेंगे जो इस पवित्र वचन बाइबल में दिए हुए हैं, और उसके अनुसार अपना जीवन पवित्रता के साथ नहीं बिताएंगे, तो वो कहता है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना, यानी कि हम न्याय के लिए अगर उसके हाथों में पड़ते हैं तो ये बहुत भयानक बात है। उसका प्यार अपरंपार है तो उसका क्रोध भी बर्दाश्त के काबिल नहीं होगा। कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कौन उस दिन को सह सकता है जिस दिन वो न्याय करेगा। उसको कोई नहीं सह सकता। बहुत ही भयानक दिन होगा। सिर्फ यह आनंद का दिन उनके लिए होगा जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, जिसे क़यामत का दिन कहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम उस परमेश्वर के भयानक हाथों में पड़ने से बच जाएं, उस भयानकता से अपने आप को बचा लें और अपने महायाजक प्रभु यीशु मसीह के निर्देशों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। और अगर हमने विश्वास कर लिया और हम पर प्रभु ने छाप लगा दी और उसके बाद भी अगर हम बुराई करते हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि वहाँ किसी का पक्षपात नहीं होता। देखिए मैं आपको परमेश्वर के वचन में बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है मत्ती उसका 8 और उसकी 12 में लिखा है कि राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। कौन राज्य के संतान? वो जिन्होंने विश्वास किया और विश्वास करने के बाद भी वो बुराई से ना फिरे, क्योंकि वो किसी का पक्षपात नहीं करता। आगे देखिए कुलसियों उसका 3 और 25 में लिखा है, जो बुरा करता है वह बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं होता। आज मैं आपके सामने वचन दे रहा हूँ परमेश्वर का, और अगर मैं भी बुराइयों में लिप्त हो जाता हूँ तो फिर मेरे लिए भी वो अनंत आग है, क्योंकि मैंने अपनी भलाइयों को छोड़ के और बुराइयों में लग गया। इसलिए वहाँ कहता है किसी का पक्षपात नहीं होता। जो बुराई करेगा वो उसका प्रतिफल पाएगा। आज हमारे पास मौका है कि प्रभु के सामने पश्चाताप करें और प्रभु को ग्रहण करें और बुराइयों से दूर हो जाए। कल शायद मौका ना मिले। और देखिए लूका उसका 20 और उसकी 21वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। 21वें पद को, और यहाँ पर क्या लिखा है 20 का 21। यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने उससे पूछा कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता है और ठीक और सिखाता है और किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। जी हाँ, वो ऐसा याजक है, ऐसा महायाजक है हमारा, जो परमेश्वर का मार्ग, उस जीवन के मार्ग को सच्चाई से बताता है, किसी का पक्षपात नहीं करता। और यही लिखा है, इससे पहले मैंने पढ़ा था कि वहाँ किसी का पक्षपात नहीं होगा। अगर मैं बुरा करूँगा तो मुझे मेरे साथ जो होगा वो मैंने आपको बता दिया, बुरा होगा, और मैं भला करूँगा तो मेरे साथ वो भलाई करेगा। और ये निर्देश मेरे और आपके उस महायाजक का है, बड़ा महायाजक, हम सब का गुरु प्रभु यीशु मसीह, ये उसका निर्देश है। और देखिए इब्रानियों उसका 11:2 में क्या करता है कि क्या लिखा है, उद्धार के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। वो उद्धार का करता है, हमारा छुटकारा देने वाला है, हमारा मुक्ति दाता है, और वो हमारे अपराधों को क्षमा करके हमें सिद्ध बनाता है। एक सिद्ध मनुष्य बनाएगा। जैसा कि वो सिद्ध है वैसे ही मेरे और आपको बनाएगा, अगर हम उस अंगीकार को जो हमने किया है दृढ़ता से थामे रहें। क्यों? क्योंकि वो हमारा ऐसा महायाजक है जो धर्म का मार्ग, जैसे हमने भी पढ़ा है, धर्म का मार्ग जो है वो सच्चाई से बताता है। क्योंकि क्या लिखा है, प्रभु ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। वो ऐसा महायाजक है कि अगर हम उस मार्ग पे सच्चाई से चले तो हमेशा की ज़िंदगी को पाएंगे। कितनी बड़ी बात मेरे और आपके लिए। हमें ऐसा ही करना है, ताकि हम उस मीरास को प्राप्त करें जो हमारे लिए स्वर्ग में रखी है। उस मीरास को देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इब्रानियों 9 और 15 के अंदर लिखा है कि बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें। बुलाए हुए लोग उस प्रतिज्ञा के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह ने की है, जिसके बयाने में उसने अपना आत्मा हमारे मनों में डाला है, वो कहता है वो उस मीरास को प्राप्त करे जो हमारे लिए स्वर्ग में रखी गई है। अगर हमें उसे प्राप्त करना है मीरास को, तो
मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि हम अपने उस महायाजक प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। हर सरमन में, हर मैसेज में मैं यही बात कहता हूँ कि हम प्रभु यीशु मसीह के निर्देशों के अनुसार चलें, बुराई को छोड़ के भलाई को अपनाएं, भलाई से बुराई को हम जीत लें। यही उसकी इच्छा है, क्योंकि वो नहीं चाहता हम नाश हो, वो चाहता है हम सब उसके साथ रहें। वचन के अंदर लिखा है, और मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 37 और 38 आयत। इब्रानियों 10 और उसकी 37 और 38। देखिए यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जब आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। अब प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि अब बहुत थोड़ा समय रह गया कि वो प्रभु यीशु मसीह के आने में, वो आने वाला है। और जो उसका धर्मी जन है, जो उसका विश्वासी जन है, वो कहता है वो अपने विश्वास में अगर वो बना रहेगा तो वो जीवित रहेगा, यहाँ भी जीवित रहेगा। उसके बाद स्वर्गीय राज्य में हमेशा का जीवन पाएगा जहाँ कोई मृत्यु नहीं है। और उसके बाद प्रभु क्या कहते हैं, देखिए यहाँ लिखा है कि यदि वो पीछे हट जाए, यदि वो मेरा इनकार कर दे और अपने इस धर्म के मार्ग से हट जाए, तो कहता है फिर मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा, उसके नाश होने से मेरा मन खुश नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं किसी भी पापी के मरने से प्रसन्न नहीं होता, बल्कि ये चाहता हूँ कि हर एक पश्चाताप करे और उद्धार पाए। वो चाहता हर एक कोई उद्धार पाए, इसलिए वो पापी के मरने से प्रसन्न नहीं होता, दुखी होता है, क्योंकि हम भी उसके बेटे और बेटियाँ हैं। हमारा कोई बच्चा अगर मर जाए तो हम, और वो बुरा भी हो तो भी उसकी मृत्यु से हम सुखी नहीं होंगे, बल्कि मन में यही होगा कि अगर वो बच जाता तो अच्छा था। यही प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है मेरे और आपके लिए, कि वो नहीं चाहता कि हम नाश हों, वो चाहता है कि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। और देखिए इब्रानियों 3 और उसकी 7-8 मैं पढ़ूँगा, ये मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ, इससे पहले भी कई बार मैंने आपके सामने रखी है। यहाँ पर लिखा है, सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना मत करो। यदि आज हम उसका शब्द सुने, आज जो शब्द आपको सुनाया जा रहा है ये हमारे उस महायाजक का प्रभु यीशु मसीह का शब्द है, और जो भी सुन रहा है वो अपने मन को कठोर ना करे, बल्कि इसको ग्रहण करे, इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे, अपने आप को सिद्ध करे, अपने आप को पवित्र करे, ताकि उस मीरास को हाथ प्राप्त कर सके जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखी है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। हमारे महायाजक प्रभु यीशु मसीह की जय हो। जय जय यीशु। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा जय जयकार करते हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर अपने इस महान और बड़े महायाजक प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने सच्चाई से हमको धर्म का मार्ग बताया, और हमें शक्ति और सामर्थ्य दे के जब हमने ये मार्ग जान लिया है तो इसके अनुसार अपना जीवन भी व्यतीत करे पिता परमेश्वर, ताकि नाश ना हो बल्कि उस मीरास को प्राप्त कर सके जो हमारे प्रभु यीशु मसीह महायाजक ने हमारे लिए रखी है पिता परमेश्वर, जिसके लिए वो इस दुनिया में आया और आए बाप आसमानी दुख उठाया, मेरे और आपके लिए अपना बलिदान दिया, ताकि हम उस पर विश्वास करके हमेशा की इस ज़िंदगी को पा सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, इस संसार में जो भी विपदा परेशानी हम जानते हैं हमारे अधर्मों के कारण है, हमें क्षमा कर, हम अपने अपराधों को मानते हैं। और प्यारे बाप आसमानी इन परेशानियों से सबको बचा, सबको आशीष दे पिता परमेश्वर। सारा आदर मान महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और तमाम विश्वासियों के साथ और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, और आपसे निवेदन है कि आप इस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें और इस वचन को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोग प्रभु की वाणी को सुन सकें और उसने जीवन को बदल सकें और हमेशा के जीवन के वारिस हो, नाश ना हो, परंतु हमेशा के जीवन पाए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।